श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज रंग पंचमी का दिन है और गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत खास उपाय बताए हैं आज के दिन करने के। तो हमें ज़रूर उपाय को करना चाहिए, जिससे हमारे जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर होती हैं, धन प्राप्ति होती है और जो भी काम में सफलता नहीं मिलती है, वो सफलता हमें अवश्य मिल जाती है। होली के बाद ये आखिरी उपाय समय है जो कि हमें उपाय करने हैं, तो आप अवश्य करें। तो आप हमको एक तांबे का लोटा ले लेना है और पहला उपाय हम चंदन से का कर रहे हैं, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। एक तांबे का लोटा ले लिया और उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लिया। चंदन का पाउडर अगर घिस के डाल सकते हैं तो घिस के डाल लीजिए, नहीं तो चंदन पाउडर उसमें आप मिला लीजिए तांबे के लोटे में, जैसे हमने दिखाया आपको वीडियो में। निकाल लीजिए और उसको घोल लीजिए और आप चले जाइए महादेव के मंदिर पे और शिवलिंग पर माँ अशोक सुंदरी के स्थान से शुरू करके आप शिवलिंग पर जल को समर्पित कर दीजिए। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक बेलपत्र ले लीजिए, जो माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए और थोड़ी देर वहाँ पे रखा रहे। उसके बाद उसे उठाकर हमें महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो सारे का ध्यान करके जो शिव भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। आप उसके बाद दूसरा उपाय है कि एक तांबे का लोटा ले लीजिए और उसमें आपके पास जो भी गुलाल हो, साफ होना चाहिए, किसी को लगाया हुआ नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्र ले लें और आपके घर में जो व्यक्ति बहुत बीमार हो, बहुत दिन से परेशान हो, उससे छुआ लें और छुआ कर महादेव के मंदिर पे जाएं और शिवलिंग पर कबीर वाला जो जल हम लेकर गए हैं उसको हमें समर्पित करना है। पहले माँ अशोक सुंदरी पर बेलपत्र को रख दें और वहाँ से जल चढ़ाना शुरू करें और माँ की जो कटी भाग है पार्वती माता के, वहाँ से घुमाते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दें और वहाँ पर उसके बाद में उसमें चंदन चढ़ा दें और जो भी आपके घर में परेशान है उसके लिए स्वस्थ होने के लिए भगवान महादेव से कामना करें और कुंदेश्वर महादेव का नाम अवश्य लें, जिससे हारी बीमारी सारी ठीक हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी आपने अपने मेरे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसे उपाय के लिए। अब हम लोग तीसरा उपाय देखते हैं। उज्जैन के रंग पंचमी के दिन ये उपाय वहाँ पे जरूर किया जाता है। ये दुर्वा से किया जाता है। 3 दुर्वा ले लें, 3 चावल के दाने ले लें और एक तांबे के लोटा में जल ले लें आप और इत्र ले लें। ये 4 चीज़ें लेकर आपको महादेव के शिवलिंग पर जाना है। वहाँ पर शिवलिंग पर जाकर महादेव को हमें इत्र लगाना है। महादेव को इत्र का लेपन करना है उनके शिवलिंग के ऊपर। आप कोई भी स्प्रे वाला इत्र ना लीजिएगा, जो इत्र भगवान की पूजा के लिए होता है उसको ही लीजिएगा और अपनी उंगली से इसको लेकर और शिवलिंग पर इसका लेपन कर दीजिए। 2 बार 3 बार करके हम कर सकते हैं, इसका इत्र का लेपन कर सकते हैं। फिर शिवलिंग पर हमें दुर्वा चढ़ानी है। जो दुर्वा है उसको रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। आपके घर में जो भी परेशानी चल रही हो, किसी की दिक्कत चल रही हो कि धन नहीं आ रहा है बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमको धन की आवक बढ़ेगी और खर्चा जो भी है हमारे घर का कम होगा अपने आप ही। क्योंकि महादेव की कृपा हो जाएगी इस हमारे ऊपर। तो दुर्वा को शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद में हम 3 चावल के दाने ले लेंगे। एक पहला अच्छत जो चावल का लेंगे वो माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देंगे। इस तरह से आप इस माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर एक चावल का अच्छत रख दीजिए और एक हम गणपति जी हैं वहाँ पे रख देंगे और एक हम शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। और चावल का ध्यान रखना है कि वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं महादेव हर चीज़ संपूर्ण
स्वीकार करते हैं, तो इसलिए कोई भी चीज़ उनको हम तोड़ के, फूल भी अगर चढ़ाइए तो समूचा चढ़ाइए, तोड़िए नहीं फूल को, सीधा ही फूल समर्पित कर दीजिए। चाहे आप एक समर्पित करिए, लेकिन एक ही समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में हमें जो दुर्वा हमने चढ़ाई है रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर, और जल जल चढ़ाना है। जो हम एक लोटा जल लेकर गए हैं घर से, वो माता का जो हस्त कमल है, जिसको हम लोग कटी भाग भी कहते हैं, वहाँ से चढ़ाना शुरू करेंगे और गोलाई में घुमाते हुए माता को चढ़ाते हुए जल को हमें शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और समर्पित करके और महादेव से अपने लिए जो भी हमारी बिजनेस है या हमारी नौकरी है, उसकी तरक्की के लिए हमको कामना करनी है भगवान से कि हमारा जो भी चीज़ है वो अच्छी हो जाए। चौथा उपाय है हमारा देसी घी और पीपल के पत्ते से करना है। अगर पीपल का पत्ता ना मिले तो आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं, बस तुलसी का पत्ता ना हो। पीपल के पत्ते के ऊपर देसी घी लगा लीजिए। देसी घी को लगाकर आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। पहले माता शोक सुंदरी के स्थान पर उसको रख दीजिए और उसके बाद आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर उसे समर्पित कर दीजिए। घर में अगर आपके कोई क्लेश हो रहा है, कलह हो रहा है, तो वो सारा मिट जाएगा, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, और भाई भाई है या घर में बच्चे बहुत झगड़ा करते हैं, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा, वो भी सही हो जाएगा। तो आई होप आप सभी ये सारे कार्य को करिएगा, उपाय को, और आप सभी को इसका बहुत ही जल्दी लाभ प्राप्त होगा। आपने हमारे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कमेंट में लिखना ना भूलें।